काफी गंभीर नजर आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण और ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के 13% पदों को होल्ड किए जाने के मामलों पर सुनवाई होगी। दरअसल पिछले महीने 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से इस केस की रोजाना सुनवाई करने की बात भी कही थी। तो आज से सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सुनवाई होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की नजर रहेगी इस पर। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वासु चौरे। आज से कोर्ट में हर रोज सुनवाई होगी 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर, जो बार बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक टकराव का कारण बना है। तो क्या उम्मीद करें कितने दिन में यह मसला हल हो पाएगा? बिल्कुल आशीष, देखिए आज से कोर्ट में रेगुलर सुनवाई होनी है और जैसा कि कोर्ट ने इसको टॉप ऑफ द बोर्ड लिस्टेड भी किया है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो है वो फैसला आएगा। और जो सर्वदलीय बैठक में तय हुआ, तब बीते दिनों जो बैठक हुई थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कहा था कि हमारी तो यही मंशा है कि 27% आरक्षण दे दीजिए, तो 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा और इससे जाहिर तौर पर ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें नौकरियों में और तमाम चीज़ों में आरक्षण का जो लाभ है वो मिल सकेगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत लंबा दौर चला है सियासत का। 2018 के विधानसभा चुनाव से ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है, 23 में भी यही मुद्दा रहा और अब जाकर कहीं थोड़ा बहुत सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जीतू पटवारी ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ओबीसी वर्ग से ही आने वाले नेता हैं, कल उन्होंने फिर सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो सरकार की मंशा पे कोई भरोसा नहीं है, भाजपा की मंशा पे भरोसा नहीं है। उन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए वकीलों के माध्यम से कि इस आरक्षण को कैसे भी करके रोकने का काम किया जाए, लेकिन कांग्रेस आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ती रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग कोर्ट में मौजूद रहेंगे, जीतू पटवारी जाएंगे, हो सकता है कुछ अपने वकीलों को साथ में ले जाएं, कोर्ट में ले जाकर बैठने और तमाम चीजों को लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। हालांकि दोनों ही दलों में इसका श्रेय लेने की भी होड़ लगी हुई है कि हम लोग 27% आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग के हितैषी हम ही हैं। लेकिन अब सबकी नजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और सुप्रीम कोर्ट में जो इस पूरे मामले को लेकर प्रोसीडिंग्स चलेंगी, सुनवाई होगी, उस पर रहने वाली है। और ओबीसी वर्ग, ओबीसी समाज से आने वाले तमाम लोग भी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि उनके हक में ये फैसला जो है वो जल्द से जल्द आ जाए। बहरहाल देखना होगा कि सरकार के जो वकील हैं वो कितने मजबूती से पक्ष रखते हैं और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कहा जाता है। जी देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं वासु। एक तो जीतू पटवारी वहां कोर्ट में मौजूद रहेंगे या और कोई दल का व्यक्ति वहां मौजूद रहता है, तो उससे कोर्ट की सुनवाई पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो दावे की बात आप कर रहे हैं कि बार बार वो दावा करते हैं कि हम हितैषी हैं, वो तो खैर कोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा कि कौन किसका हितैषी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।